हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जनक दवे। जनक, एनसीपी का वोट बढ़ गया है। कर्म सिंह कांग्रेस के जो विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। समीकरण आप किस तरीके से इशारा करते हैं? देखिए, पल पल स्थितियां बदल रही है पायल। अगर आप यहाँ देखें तो पहले जहां एनसीपी का व्हीप की बात की जा रही थी, कल कांदल जाडेजा जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि एनसीपी ने व्हीप दिया है, जबकि आज जयंत बोस की जो यहाँ के एनसीपी के अध्यक्ष भी है वो यहाँ पर वोट करने आए तो उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। ऐसे में जो व्हीप था वो बटा हुआ नजर आया। अगर व्हीप जारी किया गया है या अगर कांदल जाडेजा अपनी बात को सही ठहराते थे अगर कि वो उस तरीके का व्हीप है, तो फिर उन्होंने ब्रीच किया है एनसीपी से। जो एनसीपी ने लाइन लेंथ कही थी वो ना मानते उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर ये यही है कि इसी पीछे मेरे पीछे जो पोलिंग बूथ है उसके भीतर करम सिंह मकवाना जो 10 दिन बीजेपी विधायकों के साथ बेंगलुरु, कांग्रेस विधायकों के साथ बेंगलुरु रहे और वहां से यहां पर आने के बाद पिछले 2 दिनों से निजानंद रिसोर्ट में थे, उन्होंने आकर यहां पर बीजेपी के पाले में वोट दिया है, क्रॉस वोटिंग की है। वहां पर जो अहमद पटेल की जो पोलिंग एजेंट है शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने उस समय सवाल उठाया कि करम सिंह भाई ये ठीक नहीं है। तब बीजेपी अध्यक्ष भी वहां पर थे, अमित शाह, उन्होंने भी वहां बीच बचाव करते हुए कहा कि करम सिंह भाई को अधिकार है, उनको कहां वोट डालना है। उसके बाद करम सिंह भाई ने बीजेपी के पाले में वोट दिया है। तो जहां एक वोट 44 वोट का जो दावा किया जा रहा था और बीजेपी कल से बोल रही है कि 3 वोट उनके पक्ष में होंगे, उन्होंने जो सेंध मारी है। वाघेला भी कह रहे थे कि 4 से 5 विधायक है जो टूट सकते हैं। और पहली ये खबर यहाँ पे आई है करम सिंह के पटेल के रूप में, जहां पे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की बात की गई है। कोई और जो 4 से 5 की बात यहाँ पे वाघेला भी कर रहे थे, किसी और से बात हुई, कोई और संकेत मिल रहे हैं कि और क्रॉस वोटिंग हो सकती है? देखिए, जैसे ही क्रॉस वोटिंग की खबर फैली, कांग्रेस के सारे आला नेता यहां पोलिंग बूथ में दौड़े आए और उसके बाद अभी धारसी जो विधायक हैं उन्होंने, वो चूंकि अनपढ़ हैं तो ऐसे में वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात रखी और प्रॉक्सी वोटर मांगा। तो उस पर भी बीजेपी ने आपत्ति जताई है कि प्रॉक्सी वोट अगर आपको करना है तो उससे 3 दिन पहले आपको अवगत कराना चाहिए था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। तो इसको लेकर अभी भी यहाँ जो चुनाव अधिकारी हैं उनको बीजेपी की ओर से अमित शाह ने बात रखी है कि इनको वैलिड ना माना जाए अगर कोई और वोट करता है। तो अगर वो वोट भी क्रॉस वोट ना होते, अगर अवैध माना जाता है तो दूसरा ये झटका कांग्रेस के लिए होगा। और शायद यही रणनीति के तहत बीजेपी कल से बात कर रही है कि 3 वोट, भले ही कांग्रेस अपने दावे की बात कर रही हो, लेकिन 3 वोट उनके पाले में होंगे, जिसमें एक आ चुका है। शायद हो सकता है 2 या तो जो दावा हो रहा है उसके मुताबिक 2 और वोट भी बीजेपी को मिल जाए। जनक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए।